हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर जो कि अल्फा और बीटा फॉर्म में होता है, और अल्फा और बीटा फॉर्म एनोमर होते हैं, और अल्फा और बीटा जो स्ट्रक्चर्स होते हैं कार्बन नंबर 1 पर डिफरेंट होते हैं, वो साइक्लिक फॉर्म में होते हैं। अब उन्हीं अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को पायरॉन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। नाउ दिस कंपाउंड इज पायरॉन। पायरॉन में आप देखिए कि 5 कार्बन एक ऑक्सीजन से जुड़े हैं। दिस इज कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। तो हमें नो ग्लूकोज के अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर को पायरॉन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है। अब अगर मैं ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर को यहाँ रिप्रेजेंट करूं, तो ये अल्फा स्ट्रक्चर था, दिस इज सी एच एन ओ एच, दिस इज ओ एच एन एच, एच एन ओ एच, दिस इज ओ एच और एच कार्बन नंबर 1, एंड दिस इज एच, this is CH2H. Now this is alpha D glucose. अब अल्फा डी ग्लूकोज को हमें पायरॉन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। नाउ दिस इज कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आप देखिए यहाँ भी 1 और 5 ऑक्सीजन से जुड़े हैं, और अल्फा डी ग्लूकोज में देखिए 1 और 5 भी ऑक्सीजन से जुड़े। तो ठीक इसी तरह से अब हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। दिस कार्बन नंबर 5। अब पायरॉन में डबल बॉन्ड था, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड नहीं रखेंगे, हम इसको ऐसे लिख दें। अब दिस इज नाउ कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। अब इसमें क्या है, हर कार्बन पर दो दो वैलेंसीज हैं, तो उनको ऐसे हमने अटैच कर दिया इस तरीके से। अब हर कार्बन की वो वैलेंसी जो राइट साइड में है उसको हम डाउनवर्ड लिखेंगे, और जो लेफ्ट साइड में उसको अपवर्ड लिखेंगे। जैसे कार्बन नंबर 1 पर आप देखिए OH राइट साइड में है तो उसको डाउनवर्ड लिखेंगे, H लेफ्ट साइड में है तो उसको अपवर्ड लिखेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए ये ऐसे हो गया, यहाँ पर आ गया H और यहाँ पर आ गया OH। कार्बन नंबर 2 पर देखिए यहाँ H और ये OH। कार्बन नंबर 3 पर यहाँ ऊपर OH और H। कार्बन नंबर 4 पर अगेन H एंड OH। कार्बन नंबर 5 में लेफ्ट राइट रहा नहीं क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर नीचे H कर देंगे और ऊपर की तरफ CH2OH कर देंगे, और यही कार्बन नंबर 6 हो गया। तो नाउ दिस इज अल्फा डी ग्लूकोपायरनोस, यानी अल्फा डी का ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पायरनोस के जैसा हो गया। दिस इज अल्फा डी ग्लूकोपायरनोस। ना उसी तरह से बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाए। नाउ बीटा डी ग्लूकोज, दिस इज सी एच एन ओ एच, दिस इज ओ एच एन एच, अगेन दिस इज एच एन ओ एच, दिस इज एच एंड CH2OH। ये ऑक्सीजन ऐसे जुड़ गए, H एंड OH इस तरीके से। अभी आप देखें कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। नाउ दिस इज बीटा डी ग्लूकोज। अब इसको हमें पायरॉन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, हमने इसको ऐसे लिख दिया इस तरीके से। दिस इज कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, और हर कार्बन पर दो वैलेंसीज ऐसे इस तरीके से। जैसे हमने बताया कि जो वैलेंसी राइट साइड में उसको डाउनवर्ड, जो लेफ्ट साइड में उसको अपवर्ड। तो अब सबसे ऊपर यहाँ पर आ गया OH NH, कार्बन नंबर 2 पर H NOH, कार्बन नंबर 3 पर OH NH, कार्बन नंबर 4 पर H NOH, कार्बन नंबर 5 पर नीचे H और CH2OH जो कि कार्बन नंबर 6 है, उसको ऐसे कर दिया। नाउ दिस इज बीटा डी ग्लूकोपायरनोस, यानी पायरनोस की तरह बीटा डी ग्लूकोज को हमने रिप्रेजेंट कर दिया।
सो दिस इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज। अब ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसको हम चेयर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि 6 मेंबर रिंग चेयर फॉर्म में स्टेबलाइज होता है। तो पहले मैं अल्फा डी ग्लूकोज को रिप्रेजेंट करूँ चेयर फॉर्म में, या पहले मैं बीटा डी ग्लूकोज को लिख दूं। जैसे ये कंपाउंड है, दिस इज O, दिस वन, या मैं इसको ऑक्सीजन को यहां पर रिप्रेजेंट कर दूं, दिस वन। अब ये कार्बन नंबर 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज कार्बन नंबर 5, दिस इज कार्बन नंबर 4, दिस इज कार्बन नंबर 3, दिस इज 2 एंड दिस इज 1 और 5 पर CH2OH जुड़ा है। हम क्या करेंगे कि जो बल्की ग्रुप है उसको इक्वेटोरियल पोजीशन पे रख देंगे। तो CH2OH को हमने यहाँ पे रख दिया इक्वेटोरियल पर। अब आप देखिए कि बीटा में CH2OH और OH ट्रांस पोजीशन पर अपोजिट साइड पे है। तो CH2OH आप देखिए यहाँ इक्वेटोरियल वैलेंसी डाउनवर्ड है, तो ट्रांस पोजीशन पे रखने के लिए 4 के OH को हमें ऊपर करना पड़ेगा ऐसे। अब 4 और 3 में आप देखिए कि दोनों OH ट्रांस पोजीशन पे हैं, तो ये अगर देखिए आप डाउन अपवर्ड है, OH ऊपर साइड में है इक्वेटोरियल पर, तो 3 के OH को हमने यहाँ कर दिया ऐसे। 3 और 2 के भी OH देखिए ट्रांस अपोजिट हैं, 3 और 2 के OH अपोजिट हैं, तो ये अगर डाउनवर्ड है तो हम इसके वो इक्वेटोरियल पे कर देंगे ऐसे। आप देखिए 2 और 1 भी अपोजिट है, 2 और 1 के भी OH अपोजिट है, तो इसके OH को ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये यहाँ पर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। तो आप देखिए बीटा डी ग्लूकोज में सारे OH इक्वेटोरियल पोजीशन पर हैं, सारी वैलेंसीज इक्वेटोरियल पोजीशन पर हैं, इसीलिए हाईली स्टेबलाइज होता है। अब अगर मैं अल्फा स्ट्रक्चर में आऊं तो अल्फा का स्ट्रक्चर ऐसे बना, दिस इज O, इस तरीके से। यहाँ भी हमने CH2OH को इक्वेटोरियल पोजीशन पर कर दिया, यहाँ भी OH यहाँ पर ऐसे आ गया, यहाँ का भी OH यहाँ पर आएगा, इसका भी OH इधर आ गया, बट इसका OH एक्सियल पे चला गया। तो आप देखिए कि अल्फा डी ग्लूकोज में एक OH एक्सियल पोजीशन पर आ गया और यहाँ सारे OH इक्वेटोरियल पोजीशन पर हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन ज़्यादा स्टेबलाइज होती है, इसलिए अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में बीटा डी ग्लूकोज मोर स्टेबलाइज होता है।